आज मिशन कामयाबी में मैं आपको कनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, जिसमें आपको क्या बताना, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज किस तरह का फॉर्म होता है। आइए, सबसे पहला केस है जो आपके कनकेव लेंस के अंदर केस 2 ही बनते हैं। कितने केस बनते हैं आपके? 2 केस बनते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट केस है वो क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कनकेव लेंस। सबसे पहले बस आपको ये देख लेना है कि हमारे लेंस कौन सा दिया गया है, कनकेव लेंस। ड्रा रे डायग्राम शोइंग पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करना है आपको इसी तरह की सीट एग्जाम पेपर के अंदर मिलेंगी। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद क्या करना है आपको, कनकेव लेंस को ड्रा करना है। तो आप इस तरह से 4 लाइन अप साइड और 4 लाइन डाउन साइड लिख सकते हैं। ऐसी डॉटेड लाइन बना लीजिए और आपको लेंस ड्रा करना है आपका कनकेव लेंस। ये आपका कनकेव लेंस इस तरह का आपका कनकेव लेंस होता है। इसके बाद क्या करना है, देखिए आपको कंपास लेना है। कंपास लीजिए और कंपास का यूज़ किस तरह से करना है। कंपास ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। कंपास को एक जगह फिक्स कीजिए और फिक्स 1:2। इसी तरह क्या आपको कंपास को यहाँ ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे रखना है। सबसे पहले आपको ये काम करना है, इस तरह से चाप यानी कि आर्क लगा लेनी है। अब इनकी आप लेबलिंग कर सकते हैं। ये क्या है, ये आपका है F, ये होता है 2F क्योंकि उन्होंने कंपास यूज़ किया है। ऐसे ही आपका F, ये आपका 2F। एग्ज़ाम में क्या है, आपको F1 या 2F1 इस तरह भी दे सकते हैं। आपको इधर F1 F2 हो जाएगा, इधर आपका F2 2F2। तो दोनों ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको। जो अगर मान लो F देते हैं, अगर F लिख दिया तो F यूज़ करना है। अगर F1 और F2 देते हैं तो F यहाँ पे इसकी जगह आपको F2 2F2 लिख देना है। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस और ड्रा दी रे डायग्राम शोइंग पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दीजिए। याद रखिए, कनकेव जो आपका लेंस होता है, कनकेव लेंस के अंदर जो इमेज फॉर्म होती है, कनकेव लेंस के अंदर इमेज हमेशा वर्चुअल फॉर्म होती है। वर्चुअल क्या होती है, आप जब लेंस से देखेंगे तो आपको इस तरफ अगर इमेज बनती है, राइट साइड बनती है तो बोलते रहिए, लेकिन इमेज इसमें हमेशा लेफ़्ट साइड बनती है, तो इमेज बनेगी वर्चुअल। ये बना के दिखाते हैं। आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख लीजिए। मान लो आपने ऑब्जेक्ट कहीं पे भी यहाँ जहाँ मन करे आप इसको रख सकते हैं। लिखा ना ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, ये भी लिख लीजिए। ये हमारा क्या होता है, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये है ऑप्टिकल सेंटर। तो अब क्या करना है, मान लो ऑब्जेक्ट लीजिए 2 या 3 लाइन में, मान लीजिए 4 लाइन में मैंने लेंस का लिया है, तो आप मान लो ऑब्जेक्ट आपको मैंने ये ले लिया, आपका 3 लाइन में ले लिया है, ये ऑब्जेक्ट है। अब आपकी जो रेज जाएगी, रेज कोर्स का मतलब क्या है, जो डायरेक्शन होगी आपकी, देखिए फर्स्ट रेज क्या करनी है, हमेशा बिल्कुल पैरेलल लेके आनी है आपको। फर्स्ट रेज क्या लेनी है, हमेशा पैरेलल लेके आनी है, यहाँ तक लेके आनी है, यहाँ तक। ये आपकी ये ऑब्जेक्ट था, इससे निकलने वाली फर्स्ट रेज। और सेकंड क्या, आपको हमेशा ऑप्टिकल सेंटर में लेके आनी है। जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है ये वाला, सेकंड इमेज सेकंड जो है आपकी हमेशा, जो फर्स्ट रेज आपकी ये है, तो इस जो फर्स्ट रेज है आपकी इस तरफ, यानी इधर क्या है, ये फोकस से दाई तरफ जाने की बजाय सीम्स टू अपीयर, क्योंकि यह कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। इस तरह आपको दिखाना है। कहाँ से पास दिखाना है, ये फोकस से आपको पास होती है, बिल्कुल फोकस से
पास होती है आपकी इस तरह से। और जो सेकंड रेज है आपकी वो पास किससे होती है, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गया, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, इससे दिखानी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दिखानी आपको, बिल्कुल स्ट्रेट पास होते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। जो रेज जाती है बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। तो ये जो रेज थी आपकी फर्स्ट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसको यहाँ पे काटती है, जहाँ पे काटती है वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होती है। और ये दाई तरफ इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं, यहाँ से इस तरह बाहर जाती है, यानी यहाँ पे आपको इस तरह दिखानी है। ये हो गया आपकी, और ये इधर होगी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। दोनों जहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे आपके मिलते हैं, तो ये क्या बनी आपकी इमेज फॉर्म हो गई है। यानी आपका क्या है, इमेज जो थी ये देखिए यहाँ पे इस तरह बिल्कुल पैरेलल ध्यान से बनानी है, पॉइंट आपका यहाँ से इस तरह से। तो ऑब्जेक्ट आपका ये वाला ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज कहाँ बनी है आपकी, यहाँ इमेज बनी है। तो आप देख सकते देखिए 3 लाइन में ऑब्जेक्ट लिया था आपने, लेकिन इमेज जो फॉर्म हुई है वो बिल्कुल देखो 1 से भी कम में है और इरेक्ट इमेज है। इसकी चाहे तो आप नेमिंग भी कर सकते हैं, लेबलिंग डाल सकते हो, बिना लेबलिंग के भी छोड़ सकते हैं। जैसे मान लो ये हो गया हमारा ए बी ऑब्जेक्ट, और ये हो गया ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट। यानी इसमें आपको सिर्फ इतना ही करना था, ये ऑब्जेक्ट लिया 3 लाइन में। फर्स्ट लाइन जो है आपकी इस तरफ गई आपकी, ए से यहाँ तक लेके आनी है, और इसको क्या करना है, फोकस से पास कर देना। डॉटेड दिखा है क्योंकि ये रेज जो है दाई तरफ जाने के बजाय लेफ्ट साइड में आ रही है। और सेकंड जो रेज है वो क्या आपकी इस पॉइंट से आपको कहाँ से पास करनी है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देनी है। बस 2 काम करने हैं। इसके बाद देखना है किस प्रकार की आपकी इमेज फॉर्म हुई है और उसका आपको लिखना है। तो देखिए आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हुई कहाँ हुई, देखो एफ और ओ के बीच हुई है। तो जो इमेज फॉर्म हुई है, तो देखिए सबसे पहला क्या बताना है इसके अंदर, आपसे पूछा पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या है कि आपकी इमेज कहाँ फॉर्म हुई है। तो यू कैन सी हियर ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या फोकस है। तो कैसे बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर क्या आपका ओ, यानी कि बस ये लिखना है आपको, बिटवीन दी एफ एंड ओ। पूरा भी लिख सकते हैं अगर आप चाहे तो। ओ ये क्या आपका ऑप्टिकल सेंटर, और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। यानी हमारी जो इमेज फॉर्म हुई है वो देखिए एफ एंड ओ के बीच में फॉर्म हुई है। सेकंड क्या बताना, साइज ऑफ इमेज। जो साइज देखिए कैसा है, 3 लाइन में ऑब्जेक्ट लिया था, लेकिन जो आपका इमेज बनी है ओनली 1 लाइन से भी कम में बनी है। तो कैसी है, छोटी स्मॉल है, यानी कैसी है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं आपकी स्मॉल, अगर मान लो आपको याद रहे वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल। तो वर्ड छोटी बनी इसलिए डिमिनिश्ड। थर्ड जो आपका देखिए आपको नेचर बताना है। नेचर में ये बताना होता है इमेज आपकी इरेक्ट है, वर्चुअल है। तो यू कैन सी हियर इमेज देखिए क्या इरेक्ट है, बिल्कुल सीधी इमेज बनी है। तो इमेज कैसी है, इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज है। एंड वर्चुअल, वर्चुअल क्या होती है, काल्पनिक, काल्पनिक इमेज बनी है हमारी। क्योंकि कहाँ बनी है आपकी, देखिए यहाँ से ये लेफ़्ट साइड में बनी है। जब भी लेफ़्ट साइड में इमेज बनती है वो हमेशा इरेक्ट होगी, वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होती है। तो ये था आपका फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर, और कहाँ पे रखा हो, इधर इन्फिनिटी कहीं पे भी रखा हो, इस ऑप्टिकल यानी इस से लेफ़्ट साइड में कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे कनकेव लेंस के अंदर, इमेज हमेशा कैसी फॉर्म्ड होगी आपकी, वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड होगी। तो ये फर्स्ट पार्ट। नाउ जो सेकंड इमेज फॉर्म्ड होती है, ओनली 2 ही केस बनते हैं इसके अंदर। किसके अंदर, आपके कनकेव लेंस के अंदर। कनकेव लेंस के अंदर क्या आपके 2 केस बनते हैं, और दोनों केस में क्या इमेज हमारी वर्चुअल इरेक्ट बनती है। तो अब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी ऑफ कनकेव लेंस, ड्रा ए डायग्राम शोइंग पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। यानी सबसे पहले बस आपको देखना ये क्या दिया, लेंस है या मिरर है। तो ये कनकेव लेंस डायग्राम जो पेपर में आता है। तो सबसे पहले बस आपको ये देखना है कि हमें दिया क्या है। तो देखिए करिए, सबसे पहले वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको।
सबसे पहले हमें लेंस ड्रा करना है। ये हो गया आपका, ये देखिए ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है। इसके बाद क्या बताया आपको, एक आपको डॉटेड रो करना है, यानी इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रा कर लें। 4 अप 5 4 आपकी मर्जी 4 ले लीजिए, आसान रहेगा। इसी तरह की सीट एग्ज़ाम में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपका लेंस ड्रा करते हैं। तो ये आपका इस तरह का क्या होता है, ये होता है आपका कनकेव लेंस होता है। कोई ज़रूरी नहीं, बस थोड़ा सा आपका ये पता होना चाहिए। इसके बाद क्या करना है, कंपास लेना है। कंपास लेके जो बताया आपको, बोथ साइड में आपको चाप इस तरह लगानी है। 1 2 1 2। इसके बाद क्या लेबलिंग कर देनी है। लेबलिंग क्या है आपकी, कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट, ये इसको क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा, ये जो पॉइंट आया है ये पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ दिखा दीजिए, मान लीजिए आपका ऑप्टिकल सेंटर है ये वाला। ये क्या है हमारा, ये आपका एफ, ये ट्वाइस ऑफ एफ, ये एफ और ये ट्वाइस ऑफ एफ। बताया ना आपको, पेपर में अगर आपसे एग्ज़ाम में आपसे यहाँ पे F1 हो तो बस खाली यहाँ F1 इस दोनों F1 इधर F2 इधर आ जाएंगे। इसके बाद देखो प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे का मतलब क्या है, आपका अनंत पे रखा हुआ है। तो दिखाना कैसे इसको, आपको सिंपल सा है। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाना नहीं, सीधी आपको 3 रेज ले लेनी है। मान लीजिए ये देखिए 3 लाइन छोड़ के मैंने यहाँ ले ली है। फर्स्ट रेज आपकी डायरेक्ट इस तरह दिखा दीजिए, यहाँ तक इस तरह 1, एक आपकी ये आपकी सेकंड, और तीसरी कौन सी है, ये वाली हमारी तीसरी होती है। तो आप दिखा भी सकते हैं डॉटेड डॉटेड डॉटेड, इस तरह से तीसरी है ये। तो यहाँ पे भी आप इसको क्या है डॉटेड में दिखा सकते हैं। यानी ये जो रे ऑब्जेक्ट का आपका इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है। तो बस थोड़ा इस तरह आपको दिखाना है। इसके बाद क्या है, आपको बताया था इस लेंस के अंदर क्या है, रेज ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, यानी यहाँ पे आके इकट्ठी होती दिखाई है देती है। तो इसको अंदर ही तरफ ले आना है, यानी जो आपकी ये रेज है उधर जाने की बजाय इसको इधर अंदर ही तरफ लेके आना है। डोटी डोटी दिखा दीजिए ऐसे, यानी इमेज हमारी इस फोकस से यहाँ पे। और इसी तरह ये जो गई है ये इस तरफ आपकी, यानी इमेज हमारा यहाँ बनती है। और इसको इधर आपको इस दाई तरफ क्या निकलती कैसे, ऐसे जाती है, ऐसे फुल डायग्राम जो आपका होता है इस तरह से आपको बना देना है। तो डायरेक्शन है जो आपकी, यानी ये इस तरह से आपकी 3 रेज आई है, इस तरह से 1 2 3 इस तरह दिखाना है। और यहाँ पे फोकस पे क्या होती है आपको आके मिलती दिखाई देती है, इस तरह से दिखाना है आपको। और एक्चुअल में कहाँ गई है, इस तरफ गई है। तो आप देखेंगे इन्फिनिटी यानी ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, इन्फिनिटी का तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ पे इमेज जो बनी है देखिए बिल्कुल बहुत छोटी इमेज बनी है। तो यहाँ पे आप अब इमेज का आपको क्या बताना, पोजीशन ऑफ इमेज। जो पोजीशन ऑफ इमेज होगी वो कैसी होगी, आपका साइज़ कैसा होगा, आपकी जो इमेज फॉर्म हुई है वो किस प्रकार की है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, आप देख सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, ये देखो फोकस के ऊपर इमेज बनी, कहाँ बनी है, एट फोकस, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है। सेकंड देखिए साइज ऑफ इमेज जो है आपका साइज, बहुत देखो पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट में इमेज बनी, क्या बनी, पॉइंट, यानी वह क्या बनी, वो हाईली डिमिनिस्ड। ये कैसी इमेज बनी है आपकी, हाईली डिमिनिस्ड।
कि अगर मान लो ये आपको याद ना हो तो आप लिख सकते हैं पॉइंट साइज इमेज बनी है। कैसी इमेज बनी है? पॉइंट साइज इमेज। पॉइंट साइज्ड। और तीसरी जो है, अगर आप देखिए नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज बताया आपको हमेशा कनकेव लेंस के अंदर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। तो लिख सकते हैं वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। बस दिमाग में ही बिठा लीजिए आप। तो ये दो केस थे आपके। कनकेव लेंस के अंदर इमेज हमेशा आपकी डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो ये थे आपके कनकेव लेंस के दो पार्ट। फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे तो पोजीशन कहाँ है? एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। और सेकंड क्या था आपका? सेकंड वाला डायग्राम था जब ऑब्जेक्ट क्या था आपका? ऑब्जेक्ट आपका देखिए इस ऑप्टिकल सेंटर और यहाँ कहीं पे भी रख दी, यहाँ पे भी आ सकता है पेपर में, एफ एंड 2F के बीच में, 2F से परे या इन्फिनिटी पे, लेकिन इसमें इमेज हमेशा सेम बनेगी, इसी तरह का बनेगा। तो आपको क्या करना? फर्स्ट इज पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, पासिस टू फोकस, सिम्स टू फोकस, एंड सेकंड पासिस टू ऑप्टिकल सेंटर, जहाँ ये मिलती है इमेज बनती है। आइए अब देखिए हमारे पास कौन सा दिया गया, देखिए पढ़िए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी ऑफ कन्वेक्स लेंस। देखो अगर लेंस है न कि मिरर है, लेंस, ये बड़ा ध्यान देना है। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है मिरर है या लेंस है। तो यहाँ पे लेंस है और कौन सा? कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? सबसे पहले लेंस बनाइए। सबसे पहले आपको ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस खींच लेना इस तरह से। इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए लेंस बनाते वक्त एक कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव हो, ऐसे बीच में मान लो 4 लाइन ले लेते, डोटी डोटी ले लेता हूँ इस तरह से। ये हो गया। अब कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस कैसा होता है? ये आपका ये जो लेंस होता है ये होता है कन्वेक्स लेंस होता है इस तरह का, जो बीच से क्या होता है? थिक होता है, कॉर्नर पे क्या होता है? थिन होता है, यानी पतला होता है, बीच से मोटा, किनारों पे पतला होता है। इसके बाद क्या करना है, ये जो क्या है इसको बोलते हैं, जो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इसको दिखाते किससे? ओ से दिखाते, ऑप्टिकल सेंटर। कंपास लेना है, कंपास को क्या करना है? ऑप्टिकल सेंटर पे रखना है। यानी जो मिरर था उसके केस में आपका क्या था? पोल था, यहाँ पे क्या ऑप्टिकल सेंटर है। दोनों तरफ आपको क्या करना है? चाप लगा देनी, ये फोकस की, ये ट्वाइस ऑफ फोकस इधर। इसी तरह इधर सेम दोनों तरफ दिखाना। इसमें यही अंतर है मिरर में उसमें। फर्स्ट आपका कंपास हिलना नहीं चाहिए आपका। तो ये हो गया आपका। अब ये क्या है? मान लो इसकी जो आपके लेफ़्ट साइड में, इसको बोलते F1, जैसे आपको दिया है पेपर के अंदर, यहाँ पे मिल जाएगा F1 या F मिलेगा। F1 है ये, अगर ये कितना हो गया? 2F1 हो गया। ये हो गया आपका F2, 2F2। एग्ज़ाम के अंदर क्या है आपको यहाँ पे F भी दिया जा सकता है। अगर F दिया तो कोई दिक्कत नहीं, F, ये 2F, ये F, ये 2F। लेकिन अगर आपको F1 F2 दिया गया हो तो लेफ़्ट साइड वाला जो इधर होता है ये F1 होता है, ये 2F1, ये F2, 2F2। जैसे मिरर में क्या था? F था और C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे क्या होता है? पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस सेम है। ये क्या है? C की जगह ट्वाइस ऑफ फोकस है। अब पहला केस क्या देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे सेम वैसा ही है जैसे मिरर में किया था। 3 लाइन आप लीजिए यहाँ तक, मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट रेज आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसको इस लाइन तक लेके आना है, यहाँ तक। सेम नीचे भी करते हैं, ये आपका इधर इस तरह से दिखाने के लिए इन्फिनिटी पे। तो आप यहाँ पे डोटी डोटी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपका
इस तरह दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जब भी होता है तो याद रखिए इमेज हमेशा फोकस पे बनती है। कन्वेक्स मिरर में रेज क्या है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग क्या है, एक सिंगल पॉइंट पे दाई तरफ कन्वर्ज करता है। तो जो आपकी रेज पास होगी वो क्या होगी, इसे पास होने के बाद इस सिंगल पॉइंट पे यानी फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाती है। इस तरफ जाना है आपको, ये दिखाई दी इधर 1, ये आपकी होगी सेकेंड, इस तरह से। तो जो रेज गई है आपकी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इस पॉइंट पे आके आपकी ये कन्वर्ज हो गई है। तो ये आपका डायग्राम था। यानी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ बनी है, फोकस पे बनी है। आपको ये बन के दिखाना था। इसके बाद क्या बताना है, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो याद रखिए मिरर में हमेशा बाई तरफ बनता है इमेज। अगर बाई तरफ बनी तो रियल होती है, लेकिन जो कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस, अगर दाई तरफ आपकी रेज मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो पोजीशन कहाँ बनी, देखिए F2 पे बनी है। तो क्या लिखा है, एट फोकस। फोकस दोनों है, लेकिन यहाँ पे कौन सा फोकस बताएंगे। अगर मान लो आपका F1 F2 दिया गया है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एट F2। अगर मान लो आप F यूज़ करते तो सिंपल लिख देते एट फोकस पे। सेकेंड है साइज ऑफ इमेज। तो देखिए ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, पॉइंट इमेज है, तो क्या है आपकी ये इमेज कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड। बिल्कुल सेम वही है, हाईली, बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि हम कह सकते हैं इसको पॉइंट है ये, हाईली डिमिनिश्ड। या लिख सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट। थर्ड क्या होता है, नेचर ऑफ इमेज। तो याद रखिए रियल इमेज है ये, देखो दाई तरफ क्या इसके अंदर रियल इमेज बनती है लेंस के अंदर, और रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। तो ये क्या बनी इमेज आपकी, नेचर कैसी है, रियल। रियल को हिंदी बोलते वास्तविक, रियल एंड रियल इमेज हमेशा क्या लिख देनी है आपको, ये होती इन्वर्टेड होती है। देखिए क्या था, जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी तो इमेज फॉर्म्ड एज फोकस, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। तो कन्वर्जिंग लेंस में क्या करना, फर्स्ट रेज पैरेलल जाएगी, किससे पास होगी, फोकस से पास होती है, और सेकंड आप देखेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये था आपका फर्स्ट केस। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1 ऑफ कन्वेक्स लेंस, ड्रा ए रे डायग्राम शोइंग द पोजीशन, साइज, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। यानी सबसे पहले क्या देखना है, लेंस है, फिर लेंस कौन सा, कन्वेक्स है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। मैं स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको विजिबल दिखाई दे। आपको कौन सा यूज़ करना है, आपको स्केच पेन यूज़ नहीं करना, पेंसिल यूज़ करनी है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले क्या करना है, लेंस के केस में कोई भी लेंस हो, आपको इस तरह एक डॉटेड लाइन बीच में इस तरह ड्रा कर लेनी है ताकि आपका ईजी रे बनाना। इसके बाद क्या करना है, आपको लेंस ड्रा करना है। कौन सा लेंस आपका, कन्वर्जिंग लेंस, ये होता है आपका कन्वेक्स लेंस, जो बीच से थिक होता है, कॉर्नर पे क्या होता है, थिन होता है, यानी बीच से मोटा, किनारों पे पतला होता है। इसके बाद ये क्या जो पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। वो से दिखा देते हैं, ओ ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद कंपास लेनी है, कंपास को ऑप्टिकल सेंटर में रखना है। दोनों तरफ से आपको इसको एक फर्स्ट आर्क, ये फोकस के लिए, ये ऐसे बिल्कुल दाई तरफ करना है,
राइट हैंड साइड भी फर्स्ट एफ, सेकंड क्या हो गया आपकी 2f। इसको बढ़ा देते हैं। इसके बाद क्या करना है, लेबलिंग करेंगे। ये क्या आपका, ये फोकस है। अब देखो क्या F1 है, तो इधर क्या हो गया F1 दिया गया एग्जाम में, तो ये 2f1। इसी तरह ये क्या हो गया F2, तो ये कितना हुआ ट्वाइस हो गया, हमने कंपास क्या दुगना लिया था, ये हो गया। अब इसके बाद देखना क्या, देखो बियॉन्ड 2f, यानी बियॉन्ड का मतलब 2f1 से इस तरफ रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट को कहीं पे ले लेते हैं, ये क्या हो गया आपका, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, 3 लाइन में ले लेते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर लेना है 90 के कोण पे, इस तरह ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो फर्स्ट वेज जाएगी आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, याद रखना है, फर्स्ट वेज गोज़ टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से पैरेलल टू यहाँ तक लेके आनी है, यानी ये रेज आपकी डायरेक्शन होगी इधर से इधर गई है। तो फर्स्ट रेज टकराने के बाद कहाँ से आपकी जाएगी, दाई तरफ जाएगी। तो दाई तरफ कहाँ है, ये फोकस से पास होगी, फर्स्ट लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ से आपको इस तरह दिखा देना, पास कर देनी है। तो ये आपकी इधर गई। सेकंड क्या करनी है, देखो ऑप्टिकल सेंटर से, यानी फर्स्ट लाइन पैरेलल जाएगी, फोकस से पास कर देनी है कन्वेक्स लेंस के अंदर। सेकंड को क्या करना है, डायरेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर से, यानी ये आपका दिखाई दे रहा है ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ देखिए आप, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देना है। ये आपका वो, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, बिल्कुल ध्यान से पास करना है इसको। जहाँ पे मिलेगी वहीं पे क्या बन जाएगी आपकी इमेज फॉर्म कर जाएगी। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपकी जो इमेज फॉर्म हुई है कहाँ बनी, देखिए ये पॉइंट मिल गया आपको, ये पॉइंट, इसको मिला दीजिए इस तरह से। तो ये आपका ऑब्जेक्ट था और ये क्या बनी है आपकी इमेज बनी है। इसका नेम भी लिख सकते हैं आप, ए बी, ये हो गया ए डैश बी डैश। तो फर्स्ट रेज पैरेलल गई, यहाँ से पास हो गई F2 से, यानी फोकस से पास हो गई। सेकंड याद रखिए किससे पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कन्वेक्स लेंस में बस 2 ही रेज का ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या ऑब्जेक्ट जो पैरेलल जाएगी इस प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस से पास होगी, और सेकंड वाली क्या इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। दोनों जहाँ मिलती है वही हमारी इमेज फॉर्म होती है। तो ये डायग्राम था। इसके बाद आपको बताना पोजिशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज बताना है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आप देख सकते हैं, डायग्राम से पता चल जाएगा। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 था, ये गिवन था आपका बियॉन्ड 2f1, ये देखो बियॉन्ड 2f1, तो इमेज कहाँ बनी, देखो 2f1 और f2, f2 और f2 के बीच में बनी है। तो यही लिख देना आपको, बिटवीन f2 एंड 2f2, यानी इमेज फॉर्म्ड, पोजीशन कैसी है, बिटवीन between F2 and 2F2। तो ये आपका हो गया पोजीशन ऑफ इमेज। सेकंड क्या बतानी है, ये साइज ऑफ इमेज। तो आप देख सकते हैं 3 लाइन, ये देखो 3 से कम है, तो इसका मतलब क्या है, जो इमेज फॉर्म हुई है वो छोटी बनी है आपकी जो है, यानी इमेज फॉर्म इज स्मॉल, या आप डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं। डिमिनिश्ड कह लीजिए या स्मॉल कह लीजिए, स्मॉल इमेज बनी, देखिए ना। बुक में आपको डिमिनिश्ड मिलेगा। थर्ड है नेचर ऑफ इमेज। तो याद रखिए रियल इमेज बनी है, दाई तरफ लेंस की जब भी इमेज बनेगी, उल्टी इमेज जब भी मिलती है, याद रख लीजिए उल्टी इमेज अगर बनती है ऑब्जेक्ट की तो हमेशा क्या होती है, वो रियल होती है। तो इमेज फॉर्म इज रियल। रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड।
तो जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड 2f1 रखा था तो आपकी जो इमेज फॉर्म हुई है f2 और 2f2 के बीच में बनी है, सेकंड छोटी स्मॉल बनी है, डिमिनिश्ड है, एंड रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1 ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। तो सबसे पहले लेंस ये तो फट आप क्या करना है, सबसे पहले जो मिरर हो या लेंस हो आपको प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रा कर लेना है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है। इसके बाद क्या बताया आपको, कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स लेंस है, आपको इस तरह लेनी है। मान लो ये स्ट्रेट लाइन डोटी डोटी ले लेते हैं, इस तरह से 4 लाइन में बनाता है। इसके बाद क्या है, आपको मिरर बनाना है, सॉरी लेंस कौन सा, कन्वेक्स लेंस है। तो ये कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, इस तरह का होता है आपका, जो बीच से थिक होता है और कॉर्नर से थिन होता है। इसके बाद क्या बताइए कि आपका इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, वो इसका सिंबल, इसको ध्यान देना है। इसके बाद क्या है, आपको कंपास लेना है, कंपास रख के यहाँ पे देखो फर्स्ट, ये फर्स्ट आर्क F1 के लिए, F के लिए 2, इसी तरह क्या है दाई तरफ, इस तरह बड़े ध्यान से करना है। मैं स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ, आपको क्या यूज़ करना है, आपको पेंसिल यूज़ करनी है, विजिबल दिखाई दे इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आपका हो गया इस तरह से। अब लेबलिंग करते हैं, तो ये क्या आपका F1 गिवन आपको देखो ना, अगर यहाँ पे दिया ना हो तो आप F भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे F1 तो ये कितना होगा 2F1, इधर इसी तरह F2 दाई तरफ 2, ये क्या होगा 2F2, इस तरह से। अब ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, यानी ऑब्जेक्ट आपका 2F1 पे रखा गया है, 2F1। तो 2F1 कौन सा, ये वाला बिल्कुल पैरेलल लेना है, यानी ये आपके 3 पे ले लिया, 3 लाइन पे मैंने लिया। पेपर में आपको इसी तरह की सीट मिलेगी, इजी रहेगा बनाना। इसके बाद क्या बताया आपको, फर्स्ट रेज क्या जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। तो पैरेलल ये बिल्कुल इस लाइन की स्ट्रेट एक इस तरह नहीं, इस लाइन तक लेके आना आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और कहाँ से पास कर देनी है, फोकस से पास कर देनी है। ये देखिए इस तरह से इस फोकस से पास हो गई है। और वैसे याद रख सकते जब 2F1 पे बनती है तो बिल्कुल एक सेकंड कहाँ से जाएगी, सेकंड जाएगी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है आपका, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी इस तरह से। तो आप पाएंगे कि जब आपका ऑब्जेक्ट 2F1 पे होता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है आपका 2F1 पे होता है, तो जो इमेज बनती है वो भी कहाँ बनती है, हमारी 2F1 पे बनती है। इसको मिला दीजिए, बिल्कुल इस तरह बनेगी आपकी जो है, यानी जब ऑब्जेक्ट कहाँ था आपका 2F1 पे था तो इमेज भी 2F1 पे फॉर्म होती है। रेज कोर्स का मतलब होता है डायरेक्शन दिखा दीजिए, इधर से फर्स्ट रेज गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस था और कहाँ से पास हो गई, F2 से पास। और सेकंड वाली क्या है, ये रेज किससे पास हुई है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई। दोनों कहाँ मिली, यहाँ पे जहाँ मिलती है वहाँ इमेज फॉर्म्ड होती है। लेबलिंग कर सकते हैं, ये मान लो ऑब्जेक्ट आपका AB था तो ये क्या होगा A', B'। तो ये डायग्राम था जो आपको बनाना था। जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है 2F1 पे होता है तो इमेज भी 2F2 पे बनेगी, बिल्कुल सेम बनती है। अब आपको यहाँ पे लिखाना है आपको पोजीशन ऑफ इमेज। तो ऑब्जेक्ट जब आपका 2F1 पे था तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड हुई है आपकी एट 2F2, एट 2F2। कंफ्यूज नहीं होना है, वैसे सेम होती है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर कहीं पे आपको F1 दे दिया तो इधर लेफ्ट वाले F1 F2 2F1 यूज़ करने, दाई तरफ वाले F2 2F2 करने हैं। और यहाँ पे F भी आ सकता है तो वहाँ पे बस खाली जैसे F हो जाएगा, ये 2F, यहाँ F 2F। तो ऑब्जेक्ट जब 2F पे होता है तो इमेज भी कहाँ पे फॉर्म होती है 2F पे होनी है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, बिल्कुल सेम ही काम है। थर्ड सेकंड है साइज ऑफ इमेज, तो गिवन है सेम साइज़ है क्योंकि जो 2F1 पे है, 2 लाइन में देखो 1 2 3, तो यहाँ भी 1 2 3 है। तो एट 2F1 पे है तो इमेज भी 2F2 पे बनी है, तो सेम साइज़ बना है। तो साइज़ कैसा बना है, सेम साइज। सेम
साइज का इमेज बनी है। थर्ड क्या, नेचर ऑफ इमेज। तो याद रखिए जब उल्टी इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो इन्वर्टेड इमेज याद रखिए क्या होगी, रियल होती है, इन्वर्टेड। एंड रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, या कहते इन्वर्टेड इमेज हो तो क्या बनती है, रियल। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2f1 इमेज फॉर्म 2f2 एट पोजीशन ऑफ इमेज 2f2 सेम साइज बनेगी, इन्वर्टेड एंड रियल बनेगी। एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट पोजीशन इन बिटवीन मेन फोकस f1 एंड 2f1 ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो क्या है, लेंस है, और कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। सबसे पहले यही काम करना, देखना कौन सा लेंस है या मिरर है। इसके बाद क्या कर लेना है, आपको प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रा कर लेना, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद क्या बताया आपको, लेंस बनाना है। तो लेंस के लिए बताया है एक बीच में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इस तरह से मान लो 4 लाइन छोड़ देता हूँ, ऊपर 4 ले ली, 4 नीचे ले ली है, इस तरह से। तो आपका जो लेंस है कन्वेक्स लेंस है, तो ये कन्वेक्स लेंस क्या होता है, इस तरह का आपका ये कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। जो बीच से क्या होता है, मोटा होता है, यानी थिन होता है किनारों से, सॉरी बीच से थिक होता है, किनारों से थिन होता है। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमारा ये जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर ओ से दिखाते हैं। इसके बाद कंपास लेना, सेम प्रोसेस है, फिक्स रखना है। ये आपका एफ, ये आपका 2f, इसी तरह दाई तरफ ये आपका f, और ये हो गया आपका 2f। यानी पेपर के अंदर अगर f हो तो ये हमारा f लिख सकते हैं, f है, ये 2f है, ये f है, ये 2f है। लेकिन गिवन क्या देखो, f1 f2 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आपका रखेंगे, ये इधर लेफ्ट वाला क्या होता है, f1 होता है, f1 ये ट्वाइस हो गया 2f1, इधर इसी तरह ये हो गया f2 और ये हो गया 2f2। बस इसके बाद देखना कहाँ रखा, देखो बिटवीन मेन फोकस, यानी f1 एंड 2f1 के बीच में रखा गया है। तो बीच, बिटवीन का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट जिसकी आपको इमेज बनानी है। सभी के अंदर सेम केस है, फर्स्ट रेज जाएगी पैरेलल टू इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जानी है। तो ये देखो इधर आपकी ये फर्स्ट वेज यहाँ तक लेके गई, कहाँ से पास करा देनी है, फोकस से पास करा देनी है दाई तरफ। तो ये देखिए आपकी इधर इस तरह से ये गया। सेकंड क्या है, आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास करानी है। तो ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है, ये ऑप्टिकल सेंटर है आपका, ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से पास करा देते हैं। ये देखो इधर से ये ऑप्टिकल सेंटर है, और ये इधर इस तरह से। इसको बढ़ा दीजिए इस तरह से, ये देखिए इधर, और इधर ये आपकी इधर वाली है रेड वाली, बिल्कुल वही आपका लेंस मिरर की तरह है ऐसे। तो इमेज जो फॉर्म्ड होती है आपकी यहाँ पे फॉर्म हुई, ये देखिए इस तरह से, यहाँ काटती मान लीजिए यहाँ पे। तो जो दोनों मिले हैं आपको, देखिए यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड हो गई आपकी इस तरह से, ये यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई है, इमेज यहाँ पे मिल रही है। तो इसको यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, ये वाला। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट कहाँ था आपका, ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 और 2f1 था, तो इमेज फॉर्म्ड हुई है बियॉन्ड 2f2 हुई है, बिल्कुल सेम आपकी मिरर की तरह है। रेज कोर्स दिखा सकते हैं, फर्स्ट रेज गोज टू पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, पासिस टू फोकस, और सेकंड कहाँ से पास होगी, आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ हमारी इमेज फॉर्म्ड होती है। मान लीजिए ये ए बी, और ये क्या हो गया ए डैश बी डैश। तो ये हो गया आपका डायग्राम। इसके बाद क्या बतानी है आपको, टर्म बतानी है कि आपका पोजीशन ऑफ इमेज कैसी है। देखो बियॉन्ड 2f1 बनी है, तो इमेज कहाँ बनी है, बियॉन्ड। देखिए आपकी जब ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 to f1 था, तो बियॉन्ड 2f2,
बियॉन्ड यानी कि 2f से परे, बियॉन्ड 2f2, 2f से देखो 2f से पीछे बनी है, बियॉन्ड 2f2। साइज ऑफ इमेज तो दिखाई दे रहा है कितना बड़ा, काफ़ी बड़ा, देखो ना, इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा बना है, इनलार्ज्ड। तीसरा केस का नेचर ऑफ इमेज, याद रखिए दाई तरफ जब उल्टी इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी, इसके अंदर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी। तो ये था आपका, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 टू F1 के बीच में रखा हो तो इमेज का बनी 2F2 से परे बनी है, देखो दूर बनी है, तो बियॉन्ड 2F2 इन लार्ज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1 ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। तो सबसे पहले यही देखना है लेंस है या मिरर, तो कन्वेक्स लेंस है, क्या ड्रा करेंगे सबसे पहले, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका। इसके बाद लेंस कैसा है आपका, लेंस है कन्वेक्स है, तो वही बताया आपको, सेम प्रोसेस फॉलो करना, डॉटी डॉटी इस तरह लाइन ड्रा कर लेनी है इस तरह आपने, और अपना लेंस ड्रा करना है। तो कन्वेक्स लेंस ये ऐसे होता है आपका, ये हो गया कन्वेक्स लेंस। फिर क्या है, ये क्या आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारे काम का है ऑप्टिकल सेंटर। कंपास लेना है, ऑप्टिकल सेंटर पे रखना है, ये फर्स्ट आर्क, ये सेकंड, बिना इसको हिलाए इधर आपका ये फर्स्ट और ये हो गया आपकी सेकंड। इसके बाद क्या करना है, लेबलिंग करेंगे इसकी। ये इधर वाला क्या होता है, लेफ्ट वाला F1 होता है, गिवन F1 की फॉर्म है तो F1 ही लिखना है, ये 2F1 हो गया, ये आपका F2, ये आपका हो गया 2F2, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा गया फोकस पे, तो फोकस पे ये आपको बिल्कुल फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ये फोकस हो गया, इस पे ऑब्जेक्ट हो गया है। इसके बाद क्या बताया आपको, सेम तरीका, फर्स्ट रेज पैरेलल टू, ये ऐसे जाएगी, कहाँ तक जाएगी, इस लाइन तक लेके आनी है, और कहाँ से पास कर देंगे, फोकस से पास कर देंगे, ये फोकस है आपका इस तरह से। और याद रखो वैसे जो फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनती है, इन्फिनिटी पे इमेज बनती है। तो जो आपकी सेकंड रेज कहाँ से पास होती है आपको पता है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। तो ऑप्टिकल सेंटर ये आपका यहाँ पे है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो देखिए दिखाई पैरेलल जा रही, बिल्कुल देखो रेज बिल्कुल पैरेलल, यानी कि मिलेगी इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म्ड होगी आपकी। तो अब रेज कोर्स में दिखाऊँ तो फर्स्ट रेज जो आपकी ऑब्जेक्ट था, फर्स्ट रेज गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस टू फोकस, और सेकंड कहाँ से पास होती है, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, कहाँ मिलेगी, ये इन्फिनिटी पे मिलेगी, यानी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे बनेगी तो क्या बहुत बहुत लार्ज बनेगी, इन लार्ज बनेगी। तो ये डायग्राम थी, आपको बनाना था। इसके बाद क्या बतानी है आपको, पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे था, तो इमेज कहाँ बनी है, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी दिमाग में बिठा लीजिए, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, अगर फोकस पे है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। साइज कैसा बनेगा, इनफाइनाइटली लार्ज, बहुत बड़ा है, देखो ना, हाईली इन लार्ज कह सकते हैं या इनफाइनाइट लार्ज कह सकते हैं, इनफाइनाइटली। ये याद करिए, ये नहीं हो तो आप हाईली कह सकते हैं, हाईली ब्रैकेट में लिखना, हाईली, कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं, हाईली, ब्रैकेट में होता है, क्या है, हाईली, कोई भी एक लगा सकते हैं, इनलार्ज्ड,
बहुत बहुत बड़ी बनती है। और तीसरा नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज कैसी बनेगी, देखिए हमेशा फोकस से स्टार्ट करके जब भी दाई तरफ बनती है, दाई तरफ का मतलब क्या है, रियल एंड वर्चुअल सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल हमेशा क्या होती है, इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड। तो ये केस था जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ हो, फोकस पे होगा F1 पे, तो इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे बनती है, या हाईली इनलार्ज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। An object is placed between main focus F and optical center of convex lens. Draw a ray diagram showing position, size, nature। तो देख क्या है, लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। लेंस देखते ही क्या करना, सबसे पहले आपको ये हो गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रा कर लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद क्या करना है, आपको लेंस बनाना है, कन्वेक्स लेंस बनाना है। तो जैसे कन्वेक्स में बताया था, वो सबसे पहले क्या, डोटी इस तरह की आपको ये लाइन लगा लेनी है। इसके बाद क्या है, लेंस को ड्रा करना है। कन्वेक्स लेंस हमारा ये इस तरह का कन्वेक्स लेंस होता है, जो बीच से मोटा यानी कि थिक होता है, किनारों से पतला होता है। इसके बाद क्या है, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है आपका, इसका नाम दिया तो ऑप्टिकल सेंटर है। फिर आपको कंपास को लेना है, कंपास को ऑप्टिकल सेंटर पे रखना है। ये फर्स्ट आर्क, ये आपकी हो गई सेकंड आर्क। इसके बाद क्या है, दाई तरफ भी बिल्कुल सेम तरीका फॉलो करना है। ये फोकस हो गया और ये क्या हो गया, 2F इस तरह हो गया। तो यहाँ पे देखो F की फॉर्म में आ गया है, बताया ना, अगर F आए तो सभी F है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आप लेबलिंग करेंगे तो ये आपका F है, ये कितना है, तो 2 दोनों होता है हमेशा 2F, ये F है, ये 2F है। अब यहाँ पे F1 F2 का गिवन सिस्टम नहीं है, तो सारे F है, ये इधर F, ये 2F, F 2F। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, देखिए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। याद रखो, फोकस से दाई तरफ जब भी रखते हो, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट इन बिटवीन। तो इन बिटवीन में ले लेते हैं, यहाँ पे ये आपका इधर हो गया आपका, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद क्या करना है, आपकी फर्स्ट रेज बिल्कुल वही तरीका फॉलो करना है। फर्स्ट रेज गोज़ टू पैरेलल, ये पैरेलल गई इस तरह से, ये पैरेलल गई और कहाँ से पास होगी आपकी, ये होती है फोकस से पास होगी इस तरह से, ये होगी फोकस से। और सेकंड कहाँ से पास होगी, आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। तो सेकंड जो ऑप्टिकल सेंटर है आपका, ये वाला यहाँ से इस तरह पास हो गया। देखिए इधर बढ़ती जा रही, इसका तो कहाँ मिलेगी, इस तरफ मिलती दिखाई देगी। तो लेंस से यानी क्या, हमेशा अगर आप इसको बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो देखिए इस तरह बढ़ती दिखाई देगी, इस तरह आपको इधर, इसको बढ़ाएंगे क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से रेज हमेशा सीधी पास होती है यहाँ पे। तो जहाँ पे मिलती दिखाई दे रही है, मिली कहाँ पे आपकी, देखो यहाँ पे मिलती दिखाई दे रही है, तो इसको मिला दीजिए, ये बन गया आपकी इमेज। ये ऑब्जेक्ट की इमेज, ये ऑब्जेक्ट था और इसका नाम अगर AB है, ये क्या है, AB है। तो जो इमेज फॉर्म हुई है हमारी, ये होगी A', B'। तो देखो बाई तरफ बनी है। तो वर्चुअल इमेज हमेशा लेंस में बाई तरफ बनती है। इरेक्ट इमेज याद रखो, इरेक्ट इमेज अगर बनती है वो कैसी है, वर्चुअल है। तो इस तरह से आपको उसको बनाना था। रेज कोर्स दिखाएंगे, फर्स्ट रेज गोज पैरेलल, कहाँ से पास हुई, फोकस से, ये गई आपकी इस तरह से। सेकंड कहाँ से पास हुई, ऑप्टिकल सेंटर से। इस तरफ मिलेगी नहीं तो पीछे की तरफ बढ़ाया तो यहाँ मिलती दिखाई दे रही है। तो ये इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है। अब इसके बाद क्या करना है, इसकी नेचर पोजीशन बतानी है। तो देखिए पोजीशन कहाँ है, ऑब्जेक्ट जब आपका F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच था तो आपकी जो इमेज फॉर्म हो रही है, इसको भी मान ली इस तरह लेता हूँ, ये ले लीजिए इस तरह, ये O है, F और O के बीच में था। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई है आपकी, ऑन दी
देखिए ध्यान से, ऑन द सेम साइड, यानी इसी तरफ बनी है ना, बिल्कुल देखो, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट, यानी जहाँ पे जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ है, ठीक है, ऑन द सेम साइज। ऑन द सेम साइज, सेम साइड, सॉरी सेम साइड, सेम साइड की तरफ हुई, सेम साइड कौन से, ऑब्जेक्ट की तरफ, सेम साइड, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट की तरफ बनी है। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ, लेफ्ट साइड में है, तो इमेज भी कहाँ बनी है, लेफ्ट साइड में बनी है। तो साइज ऑफ इमेज कैसा दिखा, बहुत काफ़ी बड़ा है, इनलार्ज्ड। थर्ड का नेचर ऑफ इमेज, याद रखिए जब भी इमेज इरेक्ट होती है, इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट सीधी इमेज बनी है, इरेक्ट इमेज जब भी बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो। इरेक्ट इमेज क्या होगी, हमेशा वर्चुअल। ये बन गया आपका, यानी जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए ध्यान से, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपका, ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है, याद रखिए, फोकस की कभी भी दाई तरफ ऑब्जेक्ट होगा, इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो ये थे आपके कन्वेक्स लेंस के भी 5 केस रियल बने हैं और एक कैसा बना है, वर्चुअल इमेज बनी है। देखिए पहला केस क्या था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे बनती है। सेकंड, अब देखिए जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2f1 है, बियॉन्ड 2f से इधर है, तो इमेज कहाँ बनी है आपकी, देखना बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच में बनी है, देखिए बिल्कुल। तीसरा केस जो है आपका, देखिए जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 2f1 है, तो इमेज भी कहाँ बनी है, 2f2 पे बनी है, यानी 2f पे तो 2f पे इमेज बनती है, सेम साइज़ की बनती है, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तीसरा केस, चौथा केस देखिए जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, f1 और 2f1 के बीच में है, तो आप देख पा रहे, देखिए इमेज कहाँ बनी है, 2f2 से बियॉन्ड बनी है, बिल्कुल अपोजिट है, बहुत बड़ी बनी है, उसमें छोटी थी, इसमें क्या बड़ी बनी है, यानी बियॉन्ड 2f2, इन लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। अब जब ऑब्जेक्ट, ये पाँचवा केस क्या है आपका, जब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, फोकस पे आ गया, फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, इनफाइनाइटली लार्ज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, यानी फोकस से लेके इस तरफ कहीं भी रख दे आप ऑब्जेक्ट, इमेज हमेशा आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। लास्ट केस ओनली जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, वो कब बनती है, याद रखिए, चाहे मिरर हो या लेंस हो, जब फोकस से इस तरफ राइट साइड में आप रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज हमेशा बनेगी, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी।